अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं और हम अपने लास्ट वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं बेसिकली तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। कंप्यूटर्स बाय पर्पस, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बाय पर्पस दो तरह के कंप्यूटर्स हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। उसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है बाय कैपेसिटी। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बाय कैपेसिटी कंप्यूटर्स 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर्स, नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर्स एंड नंबर 4 माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी कंप्यूटर की टाइप्स की वो है बाय टाइप ऑफ डेटा। ये 3 तरह के कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर्स की टाइप बाय पर्पस और बाय टाइप ऑफ डाटा हैंडल्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की टाइप्स बाय कैपेसिटी। बाय कैपेसिटी कंप्यूटर्स 4 टाइप्स के हैं, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है, यानी बाय कैपेसिटी जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की, ये बेसिकली बेस करती है कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर के ऊपर, कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, फंक्शनल कैपेबिलिटीज के ऊपर कि वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और साइज ऑफ मेमोरी और स्टोरेज कैपेसिटी, ये डिफरेंस है जिनके बेस के ऊपर बाय कैपेसिटी कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स बाय कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं लार्जेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं इन चारों कंप्यूटर्स में। इनमें जो कंप्यूटेशंस परफॉर्म की जाती हैं उनकी स्पीड ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड होती है, और ये कंप्यूटर्स जो है वो साइंस और इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स इन चारों कंप्यूटर्स में, यानी सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं। ये कंप्यूटर्स जो है वो काफी बड़े होते हैं, पूरे रूम में आ जाते हैं और एयर कंडीशन रूम में होते हैं ये कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स में जो है वो बहुत ज्यादा सीपीयूज होते हैं और ये पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो ये एक वक्त में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं उसको टास्क में मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाती है, और ये जो मल्टीपल सीपीयूज होते हैं वो एक ही वक्त में मुख्तलिफ ये पार्ट्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है। मीन्स एक ही वक्त में एक ही प्रॉब्लम मल्टीपल सीपीयूज जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स की मेमोरी कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं रिसर्च पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल नासा अपने सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करता है स्पेस शटल्स को लॉन्च करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्पेस। सुपर कंप्यूटर्स उसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और कोल्ड टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स। सुपर कंप्यूटर्स बनाने वाले जो वेल नोन प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं क्रे रिसर्च और इंटेल। ये स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो 1964 में से मोर ने डिजाइन किया था, दैट इज CDC 6600। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर बाय कैपेसिटी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो बिगेस्ट कंप्यूटर्स हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में। ओके स्टूडेंट्स, हम जब जनरल और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं या फिर मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो बेसिकली अभी हमने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, तो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और बाकी 3 कंप्यूटर्स जो है मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। और इन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो बिगेस्ट कंप्यूटर है, मीन्स साइज के हिसाब से भी और
प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी की कैपेसिटी जो है, स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी साइज के हिसाब से भी मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बिगेस्ट हैं। और ये जो है बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस्तेमाल करती हैं। और इन कंप्यूटर्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो जो है मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं, मींस बहुत सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर यूजर्स को एक ही वक्त में सर्व कर रहे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स की तरह कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक ही वक्त में सॉल्व नहीं कर रहे होते, बल्कि ये एक ही वक्त में कई प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं और एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मल्टी यूजर्स कंप्यूटर्स होते हैं, मींस ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर यूजर्स को एक ही वक्त में सर्व कर रहे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और इसी तरह इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एप्लीकेशंस की तरफ अगर हम आए तो लार्ज कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर रही होती हैं और एक ही वक्त में ये जो है मुख्तलिफ मीन्स थाउजेंड ऑफ यूजर्स को सर्व कर रही होती हैं और ये कंटिन्यूस एप्लीकेशंस का एक्सेस देती हैं अपने यूजर्स को। फॉर एग्जांपल बैंक्स टू कीप ट्रैक ऑफ मिलियंस ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट, उसके अलावा एयरलाइंस जो कि फ्लाइट्स का स्केड्यूल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, सीट रिजर्वेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कंप्यूटर्स जो हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंप्यूटर बाय कैपेसिटी है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो है वो तकरीबन वही काम करते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कर रहे होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ये कंप्यूटर स्लोअर होते हैं और कॉस्ट के हिसाब से भी ये मीन्स कम होते हैं, मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के मुकाबले में सस्ते होते हैं। यही वजह है कि ये कंप्यूटर्स आइडियल होते हैं स्मॉल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली चीपर होते हैं। ये कंप्यूटर्स मेन फ्रेम के मुकाबले में तो छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर्स के मुकाबले में बड़े होते हैं और ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं। उसके अलावा ये मल्टी यूजर सिस्टम्स हैं, मींस ये भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह मल्टीपल यूजर्स को सर्व कर रहे होते हैं एक ही वक्त में, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के मुकाबले में ये कम इनकी कैपेसिटी होती है यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए, मींस ये सपोर्ट कर सकते हैं 4 to 200 यूजर्स को, जबकि हमने मेन फ्रेम के बारे में पढ़ा था कि थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स को एक वक्त में सर्व कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। डेकवैक्स और IBM AS400 जो है इनके मशहूर मिनी कंप्यूटर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स का जो मेन कंपोनेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। हमने कंप्यूटर हिस्ट्री में भी पढ़ा था, 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनका मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर्स थे और इन कंप्यूटर्स को सिंगल चिप प्रोसेसर या सिस्टम ऑन अ चिप भी कहा जाता है। जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 2nd जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था और 3rd जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स मिनिएचराइज होकर, यानी उनका स्मॉल साइज होकर बहुत ज्यादा, वो सिलिकॉन चिप के ऊपर जो है वो सर्किट्स माउंट हुए थे और उसके बाद वो इंटीग्रेटेड सर्किट बने थे और फिर 4th जनरेशन में ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे, मींस मेन जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट के लिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे जिनमें हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर शामिल हैं, ये सब एक सिंगल चिप के ऊपर आ गए थे जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। ठीक है, इस वजह से इन कंप्यूटर्स को सिंगल चिप प्रोसेसर या फिर सिस्टम ऑन अ चिप भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसी भी कहते हैं और ये कंप्यूटर्स जो हैं वो तमाम कंप्यूटर की टाइप्स में स्मॉलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं और
सबसे ज्यादा सस्ते कंप्यूटर्स होते हैं और ये कंप्यूटर्स पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी इनको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि इनका मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं, यानी इस कुछ कंप्यूटर्स को सर्व कर सकते हैं, एक सर्वर के तौर पे काम कर सकते हैं, जिस तरह मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये कम यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स में IBM PCs, लैपटॉप, पॉकेट PCs वगैरह शामिल हैं। सब आप इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जिनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आमतौर पर लोग इंडिविजुअली इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, जैसे गेम्स खेलने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बजटिंग, इलस्ट्रेटिंग या फिर राइटिंग, डिफरेंट तरह के इस तरह के टास्क हैं जिनके लिए कंप्यूटर्स यानी माइक्रो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। Okay students, now differences between supercomputers, mainframe computers, mini computers and microcomputers on the basis of some characteristics like processing power, size, applications, use and users. Processing power of supercomputers is extremely high, mainframe computers very high, mini computers high and microcomputers moderate to low. In size, supercomputers are very large, mainframe computers moderately large, mini computers medium, and microcomputers small to handy. Applications of supercomputers are scientific research and development, mainframe computers business and academic learning, mini computers business and academic learning, microcomputers scientific research and development, business and academic learning. Use of supercomputers is simulation of highly complex systems, mainframe computers, centralized computing, mini computers, centralized computing, microcomputers, general to specialized for variety of use and needs. Users of supercomputers are federal agencies and research organizations, mainframe computers, business universities, mini computers, business and universities, and microcomputers, professionals in business, scientific and academic fields. Okay students, आज हमने different types of computers by capacity पढ़े, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर। और उसके अलावा हम बाय पर्पस कंप्यूटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। बाय टाइप ऑफ डाटा हैंडल्ड हमने डिस्कस किया था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब होमवर्क देख लीजिए। आपको डिस्क्राइब करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय कैपेसिटी, मींस ये चारों कंप्यूटर्स बाय कैपेसिटी, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, इनको डिस्क्राइब करना है। उसके अलावा आपको डिफरेंसेस लिखने हैं इन चारों कंप्यूटर्स में जो है। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय कैपेसिटी एंड राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट ऑन सोसाइटी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।